नमस्कार दोस्तों। आज से हम शुरू कर रहे हैं यूजीसी नेट पीवाईक्यू का डिस्क्रिप्शन, मतलब पीवाईक्यू हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो पहले उसको पाठ्यक्रम देखेंगे फर्स्ट वीडियो में, उसके बाद हम क्रमवार शुरू करेंगे। तो पहले देख लेते हैं हम क्या क्या देखेंगे। तो एक क्रम है उसका, पहले देखेंगे हम। पहला में हम पाठ्यक्रम देख लेंगे, फिर जो जून 2006 से शुरू करेंगे। सेकंड प्रश्न पत्र में आता है पॉलिटी स्पेशल, हम पॉलिटी का यूजीसी नेट का पीवाईक्यू शुरू करेंगे। इसके बाद हम जीएस वाला अलग से शुरू करेंगे, साथ ही साथ दोनों चलेगा एक एक पेपर। ठीक है, इसमें हम शुरू करेंगे, पहले वीडियो में पाठ्यक्रम लाएंगे, दूसरे में जून 2026 का 6 का लाएंगे। उसके अनुसार ये बढ़ते जाएगा। एक साल में 2 पेपर होते हैं कुल, तो हर साल का 2-2 पेपर है। इसी तरह हम इस वीडियो में इस बुक में शामिल है जून 2025 तक का 2 पेपर छूट जाएंगे हमारे, दिसंबर 2025 और जून 2026। तो उसको भी हम किसी माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो बिना देर किए पहले शुरू करते हैं यूजीसी एनटीए नेट राजनीतिक नवीन पाठ्यक्रम। ठीक है, राजनीति शास्त्र का नवीन पाठ्यक्रम। आइए देखते हैं क्या क्या पूछा जाता है और क्या क्या नहीं पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। आइए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए, इकाई 1 है राजनीतिक सिद्धांत पूछा जाता है इसमें। ठीक है, इसमें अवधारणाएं स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, व्यक्तिगत नागरिकता, ये सब पूछी जाती है। राजनीतिक परंपराएं उदारवाद, अनुदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, परिस्थितिवाद, बहुसंस्कृतिवाद, उत्तर आधुनिकवाद। देखिए, पहले हम पीवाईक्यू देख लेंगे, इसके बाद हम चैप्टर वाइज ये सब क्या क्या होता है इसका हम टॉपिक वाइज एक वीडियो लाएंगे अलग अलग। ठीक है, आइए। दूसरा, इकाई 2 में राजनीतिक विचारक कौन कौन से पढ़ना है। कन्फ्यूशियस पढ़ना है, प्लेटो पढ़ना है, अरस्तु पढ़ना है, मैकियावेली पढ़ना है, हॉब्स पढ़ना है, लॉक पढ़ना है, रूसो पढ़ना है, हीगेल, मैरी, वोल्स्टोनोग्राफ्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स, ग्राम्शी, हैम ऑरेंट, फ्रांज फनोन, माओ जेडोंग, जॉन रॉल्स, इसको सबको पढ़ना है। भारतीय राजनीतिक विचारक में किसको पढ़ना है। धर्मशास्त्र, कौटिल्य, अगानासु, बर्नी, कबीर, पंडिता रामाबाई, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, एम के गांधी, महात्मा गांधी, श्री अरविंदो, पेरियार, ई स्वामी, ई वी रामास्वामी, मोहम्मद इकबाल, एम एन रॉय, बी डी सावरकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जे एल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय। इन सबका वीडियो हम लाएंगे एकदम टॉपिक वाइज, एक टॉपिक इधर उधर नहीं होगा। ठीक है, तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण करना है। उपागम, संस्थाएं, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक अर्थव्यवस्था तथा नव संस्थावाद, तुलनात्मक विधियां पढ़ना है। ठीक है, उपनिवेशवाद तथा बी औपनिवेशीकरण क्या है, ये सब पढ़ना है। उपनिवेशवाद के रूप पढ़ना है, औपनिवेशीकरण विरोधी संघर्ष तथा बी औपनिवेशीकरण क्या होता है वो भी पढ़ना है। राष्ट्रवाद पढ़ना है, यूरोपीय तथा गैर यूरोपीय राष्ट्रवाद कैसा है वो भी देखना है। राज्य का सिद्धांत पढ़ना है, पूंजीवादी राज्य का सिद्धांत, समाजवादी समाजों के राज्य में प्रकृति, प्रवाद विवाद, उत्तर औपनिवेशिक राज्य, कल्याणकारी राज्य, वैश्वीकरण तथा राष्ट्र राज्य, ये सब पढ़ना है। और पढ़ना है राजनीतिक शास्त्र प्राप्त प्रणालियां, लोकतांत्रिक प्रणाली क्या है, निर्वाचीय सरकार, उदार सरकार, बहुमत आधारित सरकार, सहभागी सरकार, कितने प्रकार की लोकतांत्रिक सरकार होती है तथा गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के बारे में पढ़ना है। पैतृक, अधिकार तंत्रीय, प्राधिकारवाद, सैन्य तनाशाह वाली सरकार, सर्वाधिकारवाद एवं फांसीवाद, ये सब पढ़ना है। अलग गैर लोकतांत्रिक में, लोकतांत्रिक में 3-4 प्रकार के भी पढ़ना है। संविधान तथा संविधानवाद के बारे में पढ़ना है। संविधान के रूप क्या है, विधि के शासन क्या होते हैं, न्यायिक स्वतंत्रता क्या होती है, उदारवादी संविधानवाद क्या होता है, आपातकालीन शक्तियां क्या होती है, संविधानवाद का संकट कैसा होता है, ये सब पढ़ना है। लोकतांत्रिकरण पढ़ना है, लोकतांत्रिकरण, संक्रमण तथा असमयकन इसका पढ़ना है। विकास पढ़ना है, अल्प विकास क्या होता है, निर्भरता क्या होती है, आधुनिकीकरण क्या होता है, विश्व व्यवस्था में सिद्धांत क्या होते हैं, विकास के लोकतंत्र क्या होते हैं एक साथ चलने के लिए। शक्ति की संरचना पढ़ना है, शासक वर्ग, शक्ति संपन्न अभिजात वर्ग, लोकतांत्रिक अभियानवाद, ये सब पढ़ना होता है। अगला चैप्टर है कर्ता और क्रियाएं क्या होती है, निर्वाचन पद्धति क्या होती है, राजनीतिक दल तथा दलीय प्रणाली, हित समूह, ये सब पढ़ना होता है इसमें। ठीक है, इकाई 5 में पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में। तो इकाई 1 में क्या था, राजनीतिक सिद्धांत, इकाई 2 में राजनीतिक विचारक, इकाई 3 में भारतीय राजनीतिक विचारक, इकाई 4 में तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण क्या क्या होते हैं, और इकाई 5 में है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के उपागम, आदर्शवाद क्या होता है, यथार्थवाद क्या होता है, संरचनात्मक क्या होता है, मार्क्सवाद क्या होता है, नव उदारवाद क्या होता है, नव यथार्थवाद क्या होता है, सामाजिक रचनावाद क्या होता है, ये सब पढ़ना है। अवधारणाएं पढ़ना है, राज्य क्या है, राज्य प्रणाली तथा गैर राजकीय कर्ता क्या है, शक्ति संप्रभुता क्या है, सुरक्षा परंपरा और गैर परंपरा, तो पढ़ना है।
ये सब पढ़ना होता है। इकाई 6 में पढ़ना है भारत की विदेश नीति कैसी रही है और कैसी रहने वाली है और कैसी है अभी, ये तीनों पढ़ना है। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों पढ़ना है। भारत की विदेश नीति पर दृष्टिकोण डालना है। उत्तर औपनिवेशवाद कैसा रहा, विकासवाद कैसा रहा, उदयमान शक्ति तथा उभरती हुई राजनीतिक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की पहचान कैसी हुई, भारत की विदेश नीति में निरंतरता और बदलाव कैसे कैसे और कब आए, सिद्धांत तथा निर्धारक तत्व इससे क्या रहे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन कब चला, कैसे चला, क्यों चला, इस सब के बारे में पढ़ना है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, इसकी प्रासंगिकता क्या रही, भारत की परमाणु नीति कैसी है, ये सब हम पढ़ेंगे। प्रमुख शक्तियों के साथ भारत के संबंध कैसे रहे हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ कैसे रहे हैं, बहुध्रुवीय दुनिया के साथ भारत के संबंध कैसे रहे हैं, यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंध कैसे रहे हैं, ब्रिक्स के साथ, आसियान के साथ, संघाई कॉर्पोरेशन के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अफ्रीका संघ के साथ, इस सब देशों के साथ कैसे रहे, ये सब अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ना है। अब आते हैं 7वें में। 7वें में क्या पढ़ना है, भारत की राजनीतिक संस्थाएं, संविधान का निर्माण कब हुआ, औपनिवेशिक विरासत, भारत के संविधान निर्माण में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के योगदान क्या रहे, संविधान सभा के बारे में पढ़ना है, संविधान के दर्शन के बारे में पढ़ना है, संविधानवाद के बारे में पढ़ना है, केंद्रीय कार्यपालिका के बारे में पढ़ना है, संसद के बारे में पढ़ना है, न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। किसके, तो भारत में राजनीतिक संस्थाएं कैसे कैसे काम करती है, सब उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, हर टॉपिक बाय में लाएंगे वीडियो। ठीक है, भारत में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या क्या रही हैं, प्रक्रियाएं, राज्य अर्थव्यवस्था का विकास, भारतीय राजनीतिक प्रकृति कैसी रही, विकास योजना मॉडल कैसा रहा, नव आर्थिक नीति कैसी रही है, वृद्धि तथा मानव विकास कैसा रहा है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया भारत में कैसे हुई है, सामाजिक और आर्थिक निहितार्थ से क्या रहे हैं, ये सब टॉपिक के बारे में हमको पढ़ना है। तो भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं पढ़ना है भाग 8 में। वही भाग 9 में लोक प्रशासन के बारे में पढ़ना है। लोक प्रशासन अमूमन सिविल सर्विस वाले में आता है। तो लोक प्रशासन अर्थ तथा विकास पढ़ना है, लोक तथा निजी प्रशासन उपागम पढ़ना है, प्रणाली सिद्धांत पढ़ना है, निर्णय निर्माण पढ़ना है, ये सब के बारे में हमको पढ़ना है। और भाग 10 में भारत में शासन विधि तथा लोक नीति के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इनके टॉपिक है शासन, सुशासन, लोकतांत्रिक शासन, राज्य की भूमिका, सुशासन की बहुत चर्चा हो रही है तो उसके बारे में पढ़ना है। उत्तरदायित्व तथा नियंत्रण के बारे में पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। ठीक है, ग्रास रूट जमीनी स्तर पर शासन कैसी है वो सब के बारे में पढ़ना है। योजना तथा विकास कैसे हुआ है, सब पढ़ना है। ठीक है, लोक नीति निर्णय ये सब पढ़ना हुआ है, आप देख लीजिएगा स्टॉप करके एक बार इसको टॉपिक वाइज, ये सब पढ़ना है। ठीक है, ये वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। पहला चैप्टर में आपको देख लीजिए कि मैंने दिखाया कि क्या क्या चैप्टर में शामिल है। कुल 10 इकाइयाँ हैं। प्रश्न पत्र 2 के लिए पूछा जाता है इसमें से। ठीक है, अब प्रश्न पत्र 1 के लिए तो भाई जनरल नॉलेज है, वो तो कहीं से भी पूछा जा सकता है, उसका भी अलग से हम सिलेबस का वीडियो लाएंगे। बाकी ये रहा, अगले वीडियो में हम इसके 2006 के जून के वीडियो हम लाएंगे डिस्कशन के साथ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।